अब आओ बेटा इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल है, कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सोल्यूशन जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स। तो मुझे रेजिस्टिविटी बताइए, कंडक्टिविटी बताइए और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले मेरे पास जो सवाल उसने पूछा है कि रेजिस्टिविटी आप कैलकुलेट करके दो, उसके लिए बेटा पहले मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज इक्वल टू रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल में, इस फॉर्मूले में जो हमें वेरिएबल्स चाहिए वो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो रेजिस्टेंस मुझे ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स। दूसरा मेरे पास अगर मैं एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो कॉलम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कॉलम का दैट विल बी इक्वल टू πr² हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें तो डायमीटर हमें गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें गिवन नहीं है, डायमीटर हमें गिवन है, लेकिन हमें पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो एरिया जो है हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू πr²। अब बेटे पाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 3.14। अब रेडियस जो हो जाएगा दैट विल बी 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया भी हमारे पास अब आ चुका है। अगला जो मुझे वेरिएबल चाहिए दैट इज द लेंथ। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ द कॉलम दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉलम L मेरे पास ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। चलिए तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में जो 3 वेरिएबल्स मुझे चाहिए थे वो ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, दैट इज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना कैलकुलेट किया, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा लेंथ ऑफ द कॉलम कितनी है मेरे पास, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो जब आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे मुन्ना तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो चलिए रेजिस्टिविटी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन में जो सेकंड चीज हमसे पूछी थी दैट वाज कंडक्टिविटी। आइए अब हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो कंडक्टिविटी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए बेटे कि कंडक्टिविटी जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे मैं कप्पा से डिनोट करता हूं, सो दैट इज इक्वल टू 1/रो। तो रो तो आपने पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया मेरे को, दैट इज 87.135 ओम सेंटीमीटर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 0.01148। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीमन पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो बेटा पर ओम है जो कि कंडक्टेंस की यूनिट है बेटे, तो पर ओम की ऐसा ही कन्वर्जन अगर करते हैं तो उसे सीमन बोला जाता है बेटा। तो एस से डिनोट हो जाता है, दैट इज सीमन। चलिए तो कंडक्टिविटी भी मैंने कैलकुलेट कर दी। अब थर्ड जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो बेटा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। सो मोलर कंडक्टिविटी
lambda m will be equal to kappa divided by molarity into 1000 बेटे, क्योंकि कंडक्टिविटी मेरी सीमन पर सेंटीमीटर में है तो कप्पा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली यहाँ पे बेटा 0.01148 सीमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हमें पता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आ गया बेटा। डिवाइडेड बाय मोलारिटी। अब m की जो वैल्यू है अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा तो m की वैल्यू मुझे क्वेश्चन से क्लियर होती है, दैट इज इक्वल टू 0.05 मोलर NaOH। तो मोलारिटी मेरे पास 0.05 मोलर दी है, दैट इज मोल पर लीटर। तो ये सब वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो in this way I can easily calculate resistivity, conductivity and molar conductivity बेटा।